बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वर्टिब्रल आर्टरी पढ़ते हैं, जैसे ये है ब्रेन की ब्लड सप्लाई में। तो सबसे पहले बात ये है ना कि ये क्या है, ये अरोटा है, सही है। और ये क्या है, ये फिर उससे कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज होती है ब्रांकियोसेफालिक ट्रंक से, राइट साइड है, सही है। और लेफ्ट साइड पर जाहिर बात है डायरेक्टली जो है सप्लीमेन आर्टरी अराइज होती है, और ये फिर उससे सप्लीमेन आर्टरी अराइज हो जाती है। इनसे पहले यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये सर्वाइकल वर्टिब्री है। सर्वाइकल वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक फोरामेन होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन। इस ट्रांसवर्स फोरामेन में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी, इससे एराइज हो जाती है एक आर्टरी जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। इस साइड पर भी होगा और इस साइड पर भी, मैं इस साइड पर ड्रा करूंगा। ये ऊपर जाती हुई कहा जाता है इस ट्रांसवर्स प्रोसेस की, ये सारे क्या है ट्रांसवर्स फोरामेन, इसकी इसमें एंटर हो जाती है, सही है। फिर इस तरह ऊपर जाती हुई C1 में ही एंटर हो जाती है, सॉरी C1 स्किप कर देते हैं, सही है। C1 स्किप करके ये C6 में एंटर हो जाती है, और फिर उससे ऊपर की तरफ कहाँ तक जाता है, ये इस तरह उसमें ऊपर एंटर होकर जाते हैं। यहाँ पर मैं गलत हो गया, C7 को स्किप करते हैं, सही हो गया। फिर ये जाती है कहाँ पर, ये C1 तक पहुंच गया। फिर उसके ऊपर ये इस तरह मीडियली जाता है, ये क्या है, ये फोरामेन मैग्नम है, सही है। ये फोरामेन मैग्नम कहाँ था, जहां पर मेडुला ऑब्लांगेटा स्पाइन कॉर्ड में कंटिन्यूस हो जाए। फिर ये फोरामेन मैग्नम के ऊपर जाकर जब ये लोअर एंड ऑफ द फोन्स में एंड हो जाती है, मेडुला में ये मीडियल की तरफ जाती है, लेकिन लोअर एंड ऑफ द फोन में ये जब मिल जाते हैं ना, वहां पर ये एक दूसरी साइड की वर्टिब्री के साथ मिल जाता है, और फिर क्या हो जाता है, वहां से ये दोनों मिलकर एक और आर्टरी बनाती है जिसको बोलते हैं बेसिलर आर्टरी। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखें तो ये दोनों क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी जो स्पाइनल कॉर्ड के साइड पर जा रहे होते हैं, और यहाँ पर लोअर पोन्स में ये मिल गई, इसी है ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ पोन्टो मेड्युलरी जंक्शन, और इन्होंने ये वाला आर्टरी बनाया जिसको कहते हैं बेसिलर आर्टरी। अब जब ये फोरामेन मैग्नम में एंटर हो गया, जाहिर बात ये ब्लड ब्रेन को सप्लाई करेगा, तो ये ड्यूरा और जो एरेक्नाइड मैटर है उसको पियर्स कर देता है, उसको चीरता है, और उसके अंदर जाकर फिर सब एरेक्नाइड स्पेस में ये ट्रेवल करता है। ये बात सही होगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं ब्रांचेस। अब सबसे पहले इसका जो सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सही है। वो कहाँ से, ये इस तरह एराइज हो जाते हैं। लेट से ये क्या है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा इस रीजन में एराइज हो जाते हैं। फिर नीचे ये जो मेडुला और सेरेबेलम के दरमियान ये जो सल्कस जैसा बनता है उसकी थ्रू जाता है, और इस तरह सेरेबेलम के सरफेस पर जाता है। अब इनकी डिफरेंट सप्लाई होती है। सबसे पहले यहाँ पर ये तो मेडुला ऑब्लांगेटा से पास हो जाता है, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा को भी कुछ ब्रांचेस दे देता है, और पास होती होती यहाँ पर क्या था, फोर्थ वेंट्रिकल था। फोर्थ वेंट्रिकल में क्या थी, कोराइड प्लेक्सिस थी, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल की कोराइड प्लेक्सिस को भी ब्रांचेस दे देते हैं। और इसके अलावा ये इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेबेलम को सप्लाई कर देता है। इसके अंदर जो डीप न्यूक्लियाई होते हैं उसको भी सप्लाई करते हैं, और दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर के दरमियान जो एरिया थी जिसको वर्मस बोलते थे, उसका इंफीरियर वाला पार्ट जो होते हैं ना, लेट से ये क्या है, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दूसरा, इसके बीच में ये वर्मस एरिया था, तो इसका जो वर्मल एरिया का इंफीरियर वाला पार्ट है उसको भी क्या करता है, सप्लाई कर देता है। अब जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो क्या है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये दो होते हैं, या तो ये जो होते हैं ना, ये जो वर्टिब्रल आर्टरी इससे डायरेक्टली इस तरह एराइज हो जाती है दोनों साइड से, सही है। और ये वाला जो है इस साइड पर भी होगा, या ये जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी रहते हैं ना, उससे इस तरह एराइज हो जाती है, सही है। ये इसमें दोनों के टाइप की चांसेस है। लेकिन जब ये एराइज हो जाती है तो ये नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर सरफेस में जाती है, लेकिन क्लोज टू ये क्या है, ये जो हमारा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है ना, उसकी इस तरह साइड पर नजदीक इस तरह नीचे की तरफ क्या होते हैं, जाते हैं। इसको एनफोर्स करते हैं रेटिकुलर आर्टरीज। रेटिकुलर आर्टरीज थोड़े बाद में पढ़ते हैं। अब ये जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज है ना, ये अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को 3 तड़ में डिवाइड करें तो ये एंटीरियर इस लाइन से आगे एंटीरियर टू बाय तड़ हो गया, और पोस्टीरियर वनवर तड़ हो गया। तो पोस्टीरियर वनवर तड़, ये दोनों आर्टरीज क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की सप्लाई कर देता है। अब आ जाता है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये जो दो वर्टिब्रल आर्टरी है ना, इन दोनों से एक ब्रांच एराइज हो जाते हैं, जो दोनों मिलकर एक ब्रांच बना देते हैं। इसको बोलते हैं क्या, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। जो नीचे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर मीडियन फिशर पर, ये कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, इसकी थ्रू इस तरह नीचे की तरफ क्या करता है, आता है। और ये क्या करते हैं, एंटीरियर टू ओवर थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, सप्लाई कर देता है। और जो रेटिकुलर ब्रांच जिससे ना पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के साथ भी कंट्रीब्यूट कर देता है, और इसके साथ भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन इसको अब पढ़ते हैं। क्या होता है ना कि जो हमारे डीप सर्वाइकल आर्टरीज है, इंटरकोस्टल आर्टरीज है और लंबर आर्टरीज है, इनके कुछ ब्रांचेस ये प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं सिगमेंटल आर्टरीज। इसको मैंने इस तरह एक ये लिखा, ये एक क्लियर से एक सिगमेंटल आर्टरी है। यहाँ पर क्या होता है, ये है जो हमारा नर्व ट्रंक है, ये किस चीज से पास होता है, एक फोरामेन से पास होता है, दो वर्टिब्री के दरमियान, जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इस फोरामेन से ही ये इस आर्टरी इस तरह अंदर आती है। फिर कुछ इस तरह पोस्टीरियर रूट के साथ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, सही है, और कुछ एंटीरियर रूट के साथ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो जो एंटीरियर रूट के साथ जाते हैं इसको बोलते हैं एंटीरियर रेटिकुलर आर्टरीज, और जो पोस्टीरियर रूट के साथ जाती है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर रेटिकुलर आर्टरीज, सही है। अब ये एंटीरियर रेटिकुलर आर्टरीज क्या करते हैं, ये
एंटीरियर टू वाइटल सप्लाई करती है, किस चीज रीएनफोर्स करता है सप्लाई आप किसको, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर रेटिकुलर आर्टरी है ये एनफोर्स करती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज को, दोनों वाले को। है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी 2 होती है और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी 1 होती है, और पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द स्पाइनल कार्ड में क्या करते हैं, मदद दे देती है उसकी ब्लड सप्लाई में। अब कुछ छोटे छोटे ब्रांचेज है, कुछ ब्रांचेज इससे एराइज हो जाती है, सही है, और वो हो जाती है कहाँ पर, जो ड्यूरामेटर है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के, और उसकी जो बून्स होते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के, उनको थोड़ा थोड़ा सप्लाई करते हैं, इनको बोलते हैं मेनिंजियल ब्रांचेस। और एक और ब्रांचेस है जिसको बोलते हैं मेड्यूलरी आर्टरीज। ये क्या करते हैं, ये मेडुला ओब्लांगेटा को यहाँ क्या करते हैं, इस तरह इसको ब्रांचेस दे देते हैं, इसको मेड्यूलरी ब्रांचेस, इसको भी सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी था, ये भी मेडुला को क्या करता था, ब्रांचेस दे देता था। तो अब ये क्या हो गया, वर्टिब्रल आर्टरी एंड हो गया। इसकी ब्रांचेस जो है कितने ब्रांचेस है, मेनिंजियल ब्रांच हो गया, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो सबसे लार्जेस्ट ये वाला है, सही है, और दूसरी नंबर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, और मेड्यूलरी आर्टरीज हो गई। इनके लिए एक न्यूमोनिक है। न्यूमोनिक क्या है कि मोस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मिडिल क्लास। हमें पता है कि ज्यादातर को मिडिल क्लास की फैमिली होती है यहाँ पर, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है। तो एम से क्या हो गया, मेनिंजियल आर्टरी, पी से क्या हो गया, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, फिर ऑफ पाकिस्तान की पी से फिर क्या हो गया, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, फिर आर के ए से क्या हो गया, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, फिर मिडिल क्लास के एम से क्या, मेड्यूलरी आर्टरी। अब इनका मैं शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ जल्दी जल्दी। ये क्या है, ये अरोटिक आर्च है, ब्रेकोसेफेलिक ट्रंक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट जो इनिशियल होते हैं उससे एराइज हो जाते हैं वर्टिब्रल आर्टरी दोनों साइड पर। ये जाकर जो C6 है उसके ट्रांसफर प्रोसेस की ट्रांसफर फोरामेन में एंटर हो जाती है, और इस तरह अप टू C1 ये इस तरह जाते हैं। फिर फोरामेन मैग्नम से पास होकर जाते हैं कहाँ तक, पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन, वहां पर दोनों मिलकर बेसिलरी आर्टरी बना देते हैं। इसके अलावा ये कौन कौन से ब्रांचेस दे देते हैं, मेनिंजियल ब्रांच दे देते हैं जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के ड्यूरामेटर कॉर्बोन्स को सप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी दे देती है जो कि पोस्टीरियर मीडियन सल्कस की दोनों साइड्स पर जाता था, और पोस्टीरियर वन वर्टल ऑफ द स्पाइनल कार्ड को सप्लाई कर देता था। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होते हैं जो कि दो वर्टिब्रल आर्टरी से ब्रांचेस एराइज होकर मिलकर नीचे की तरफ थ्रू एंटीरियर मीडियन फिशर जाती है, और ये एंटीरियर टू बाय थर्ड क्या है, अब द स्पाइनल कार्ड सप्लाई करते हैं, और पोस्टीरियर रेटिकुलर आर्टरीज रिएनफोर्स करते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, और एंटीरियर रेटिकुलर आर्टरीज रिएनफोर्स करती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ब्लड सप्लाई को। अब ये क्या है, छोटी छोटी मेड्यूलरी ब्रांचेस भी वर्टिब्रल आर्टरी देते हैं, और सबसे लार्जेस्ट ब्रांच जो देता था कौन सा था, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा की जो कोराइड प्लेक्सिस है उसको भी ब्रांचेस दे दिया। यहाँ पर इन्फीरियर सरफेस को भी दे दिया अपने सेरेबेलम को, और सेरेबेलम के डीप न्यूक्लियाई को भी दे दिया, और लोअर पार्ट ऑफ द वर्मस को भी दे दिया। फिर ये क्या थे, दीज वर ऑल अबाउट, हाँ, ये जो सिगमेंटल आर्टरी ये राइज होते हैं डीप सर्वाइकल इंटरकॉस्टल आर्टरी से और लंबर आर्टरी से। दीज ऑल आर अबाउट वर्टिब्रल आर्टरी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।